राज को फोन करती। तू मेरा फोन नहीं उठा रहा है। फिर से करो और स्पीकर पे रखना। हाँ, मैं भी सुनूंगी। जी बलजी दादी। राज, तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? जी वो अच्छा ये बता, वहाँ क्या चल रहा है? पहले आप बताइए, आप कहाँ चले गए थे? तू मेरी छोड़, ये बता तू हंसा क्यों? खुश हूँ इसलिए। अभी मीरा से शादी नहीं कर रहा है। सच? बिल्कुल सच। अभी प्रज्ञा से शादी कर रहा है मंदिर में। वो लोग तो यहाँ से निकल भी चुके हैं। डैड, मीरा आंटी से शादी नहीं कर रहे हैं? अरे वो तो दोनों पहले से ही शादीशुदा है। साल में एक बार शादी करें या साल में 4 बार शादी करें, अभी प्रज्ञा को कोई अलग नहीं कर सकता। अरे सब लीगल है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। उन दोनों का कभी तलाक हुआ ही नहीं। आज भी वो हस्बैंड वाइफ ही हैं। प्राची को बताती हूँ, उसे कहूंगी मैंने डैड को बार बार कह के उसकी मॉम से शादी करने के लिए मना ही लिया है, ताकि प्राची से मेरी डील पूरी हो जाए। पूजी से मैं बाद में डील करती हूँ। अब तो आप खुश हैं ना? अरे बहुत खुश, बहुत खुश। अच्छा फोन रखती हूँ। कुछ बोलोगी तुम? क्या सुनना चाहते हैं? मैंने अपनी बात कह दी, आपने अपनी। आपकी शादी में किसी कीमत पे नहीं होने दूंगी। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है प्रज्ञा? हाँ, खुश नहीं देख सकती हो तुम हमें? डिवोर्स हो चुका है तुम्हारा। चाहती क्या हो, करने की क्या कोशिश कर रही हो तुम? बात तुम्हारे सुहाग की है या ईगो की? किस बेसिस पे लड़ रही हो तुम? मैंने तो प्रूफ कर दिया कि तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है, लेकिन क्या तुम प्रूफ कर सकती हो कि भाई अभी तुम्हारे हस्बैंड है? आई स्वेयर, ये जो तुमने किया है ना, इसके लिए मैं पुलिस को बुलाती, लेकिन नहीं बुलाऊंगी। सिर्फ इसलिए क्योंकि कभी तुम मेरे भाई के साथ थे। मैंने कहा तुम्हें इंटरफेयर करने के लिए आलिया? नहीं ना? ये मेरा और प्रज्ञा का पर्सनल मैटर है, और हमारे पर्सनल मैटर में अगर किसी को बोलने का हक है तो वो है मीरा। मीरा 20 साल से रिया के साथ है, उसका अच्छा ख्याल रख रही है, इतना प्यार करती है कि सगी माँ से ज्यादा प्यार देती है वो रिया को। ये वो नेकलेस नहीं है जो मैंने चूज किया था, और ये बहुत एक्सपेंसिव है। सर ने पर आप ही के लिए तो लिया है, पहन लीजिए ना। हाँ पहन लो ना मीरा। क्या बात, चौंक क्यों रही हो? अरे मीरा से शादी होने जा रही है मेरी। तुम मेरी लाइफ खराब कर सकते हो पर इसकी नहीं। इसका भी हक बनता है ना बोलने का। अब मीरा तुम टेंशन मत लो, हमारी शादी होकर रहेगी, और मैं देखता हूँ ना कि हमारी शादी कौन रोकता है। प्रज्ञा, बस करो ये सब प्लीज, अकेला छोड़ दो हमें, खुश रहने दो हमें। ये तो मैं भी तुमसे कह सकती हूँ ना मीरा, कि हमें अकेला छोड़ दो, बीच में मत आओ। मेरा डिवोर्स नहीं हुआ है इनसे, मैं इनकी पत्नी हूँ। मुझे नहीं पता था कि वो प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं, डिवोर्स के पेपर्स हैं। और डिवोर्स रजामंदी से दिया जाता है। मुझसे डिवोर्स धोखे से लिया गया है, इसलिए मैं आज भी इनकी पत्नी हूँ। और एक पत्नी के होते हुए ये दूसरी शादी नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। लीगली अब तो मिसेस मेहरा नहीं हो। प्लीज इनफ प्रज्ञा, तुम अब सिर्फ चिल्लाओगी या कुछ सेंसिबल भी बोलोगी? इससे ज्यादा सेंसिबल और क्या बोलूं कि मैंने नहीं दिया आपको डिवोर्स। गुस्सा तो मुझे आना चाहिए ना। मैंने तो धोखे से दिया डिवोर्स, आपने अपनी मर्जी से डिवोर्स पेपर्स पे साइन किया। तो और क्या करता मैं? तुम मुझे बताओ ना क्या करता मैं? तुम मुझे छोड़कर चली गई और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास, तो बस बात खत्म। सब खत्म। मुझे और बहस नहीं करनी। क्या क्या करना चाहती हो तुम? What do you want to do? तुम पुलिस बुलाना चाहती हो या मेरे साथ रहना चाहती हो? क्योंकि कभी तो तुम मेरे साथ थी ना,
What do you want to do? जो मैं सुनना चाहता था वो तुमने बोला नहीं, इसलिए अब मैं मीरा से मंदिर में शादी करने जा रहा हूं। और मैं देखता हूं कौन हमें रोकता है, क्योंकि अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। क्या सुनना चाहते थे आप? माफी मांगो, आपसे गिड़गिड़ाऊं आप देख के। मत कीजिए शादी। अगर माफी मांग लूंगी फैसला बदल देंगे आप। बताइए सुनना क्या चाहते हैं आप? पंडित जी चलिए। आप ऐसा नहीं कर सकते। सुनिए, रुक जाइए प्लीज, प्लीज रुक। बस बहुत कुछ देख लिया आप लोगों ने, अब आप प्लीज हमें अकेला छोड़ दीजिए और प्लीज यहां से जाइए। थैंक यू। व्हाट रिया, तू फोन क्यों नहीं उठा रही थी? क्योंकि फोन मेरे पास नहीं था शैना। तो अपने पास रखा करना। तू मुंह बंद रखा करना। सुन मेरी बात, शैना मैं जीत गई। किससे? सबसे शैना, सबसे। शैना मैं जैसा चाहती थी ना, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। तू क्लियरली बताएगी तू क्या चाहती थी? शैना मैं ये चाहती थी कि मेरी मॉम और मेरे डैड की शादी दोबारा हो जाए। हम दोनों की शादी दोबारा हो रही है। एंड दैट्स अ गेटवे फॉर मी, यू नो। गेटवे? आई मीन रणबीर। अगर मॉम और डैड की दोबारा शादी हो गई तो फिर मेरी और रणबीर की भी तो शादी बहुत जल्द हो जाएगी ना। That's like my रिया। अच्छा सुन। हाँ। वो अपना जय है ना? हाँ, उसको क्या हुआ? वो आज मंदिर में पलक से शादी कर रहा है। पलक से शादी कर रहा है? तू ऐसे क्यों रिएक्ट करी कि जैसे तुझे कुछ नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। एक्चुअली मैंने उसे कॉल किया था। We planned a trekking ना, पर उसने बोला वो मंदिर जा रहा है शादी करने। But guess what? What? रणबीर भी वहाँ है। I think विटनेस के लिए आया होगा। यार मुझे नहीं पता था कि जय इतना रोमांटिक टाइप का है। Anyway, शैना तुम मेरी एक हेल्प करना। हाँ बोलना। पहले तुम मुझे ये बता कि मंदिर कहाँ है और ये इसका नाम क्या है? हाँ, माता रानी का मंदिर, आउटस्कर्ट्स में। फाइन, तू वहाँ पहुँच, मैं भी वहाँ पहुँच रही हूँ। ठीक है, डन। बाय। जय और पलक, तुम दोनों रणबीर और रिया से आगे नहीं निकल सकते। नॉट पॉसिबल। अब उसी मंदिर में तुम दोनों के साथ रिया और रणबीर की भी शादी होगी। इतना भी क्या इम्पोर्टेंट है यार? अरे इम्पोर्टेंट है यार, मम्मी ने खुद खरीदी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ रणबीर, शाना तुमने मुझे मैसेज करके जल्दी आने के लिए क्यों कहा? मैं कितनी परेशान हूँ राजू को झूठ बोल बोल कर। कम ऑन शाना, देखो रणबीर भी तो कर गया है ना, तुम भी कर जाओ। तो चुप ही रहो। ऐसे क्यों बोल रहे हो यार शाना? देखो देखो रणबीर को देखो, क्या मेरे लिए भाई से कम है? मेरी मॉम, इसकी मॉम, इसकी मॉम, मेरी मॉम, बात खत्म। हाँ बट रणबीर, आर्यन कम था जो तुमने इसको भी अपनी टोली में शामिल कर लिया। ओ हेलो हेलो, हैंग ऑन, ये टोली वोली क्या है? तुम्हें टोली नहीं पता? रणबीर कोहली के दोस्त है, तुम्हें टोली नहीं पता? यार एक पहले आर्यन ने नाक कटवाई थी और अब ये लड़का ना पंजाबियों की नाक कटवा के रहेगा। यार ये क्या आर्यन वार्यन करती रहती है हर टाइम? कुछ चल रहा है क्या तुम्हारे और उस आर्यन के बीच में? मतलब वो कुछ लबी डबी? ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे? स्टॉप इट यार, एक सेकंड मेरी बात तो सुन लो, मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ किसी इंपॉर्टेंट चीज के लिए है। शाना एक सेकंड देखो, ये देख रही हो शाना? रणबीर, पाओ, ये मेरे लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर द गिफ्ट। लिसन, हैंग ऑन, तुम्हारे लिए नहीं है। अभी जाओ प्राची को देखो, उसको बोलो पहन ले अभी। पकड़ो ऐसे। नहीं, बात सिर्फ प्राची को यहाँ लेकर आने की हुई थी। तुम्हें पता है प्राची कितनी अपसेट है? उसने कितनी बार पूछा मुझसे, मैंने उसको कुछ नहीं बताया कि रणबीर यहाँ पर है। और अगर मैंने ये जोड़ा उसको दिया ना तो वो मुझे मेरी जान ही ले लेगी। इसमें प्रॉब्लम क्या है? अरे एक सेकंड मैं हैंडल कर लूँ क्या? मेरे भाई मेरे दोस्त, इसमें क्या हैंडल करना है? सब कुछ है तो तुम जाओ, ये प्राची को देके आओ, जाओ। नहीं यार क्या कर रहा है जय? बात करने का तरीका होता है। देख मैं बात करता ना तो मना नहीं करती, तू दे उसको।
करूं? बलजीत दादी, बलजीत दादी मेरी मदद करिए। बलजीत दादी, नहीं, बलजीत दादी। बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा। तुम्हारी जगह ना घर में नहीं, गेट के बाहर है। आलिया मुझे जाने दो, मुझे बलजीत दादी से मिलना है एक बार प्लीज। ये इमोशनल कार्ड्स खेलना बंद करो। नहीं मिलेगी बलजीत दादी। तुम क्यों नहीं समझ रही? बलजीत दादी है जो समझती कि मैं उनके बिना नहीं रह सकती। वो हो सकता है उनका फैसला बदल देंगे। प्लीज मुझे अंदर जाने दो। जब भाई नहीं मान रहे तो बलजीत दादी को मना के क्या करोगी? भाई फाइनली मूव ऑन करके मीरा से शादी कर रहे हैं। बस आलिया, तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया मैंने हर बार इग्नोर करके जिंदगी में मूव ऑन करने की कोशिश की, लेकिन इस बार नहीं। तुमने धोखे से मुझे डिवोर्स पेपर पे साइन किया, उस बात को मैं कभी माफ करूंगी ना कभी भूलूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम नहीं चाहती कि मैं उनकी जिंदगी में रहूं, लेकिन तुम्हें ये याद रखना होगा कि मैं उनके भाग्य में हमेशा थी और हमेशा रहूंगी। भाग्य में थी और रहोगी, पर उस भाग्य में अब मीरा है। जब तुम भाई की लाइफ में ही नहीं हो तो भाग्य में कैसे रहोगी? वो मेरे पति हैं, वो मेरे कुमकुम, मेरा भाग्य। और अगर तुम्हें जिंदगी और भाग्य का फर्क पता होता ना तो तुम ये सब नहीं बोलती। भाग्य तो ऊपर वाला खुद नहीं बदल पाता, तुम क्या बदलोगी? तुमने कई बार कोशिश कर ली हमें अलग करने की, लेकिन नहीं कर पाई ना। वो मेरे हैं, हम कभी अलग नहीं हो सकते। मैं उनके लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगी, क्योंकि मैं उनसे उम्मीद रखती हूँ उनसे। वो मेरी जिंदगी है, मेरा मंगलसूत्र, मेरा सिंदूर है। मैं आखिरी दम तक लड़ूंगी उनके लिए। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। दादी, प्रज्ञा जाओ यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। सिक्योरिटी, नहीं प्लीज आलिया। दादी, दादी, लॉक द गेट। आलिया प्लीज मुझे अंदर आने दो, प्लीज आलिया, प्लीज। दादी, दादी, प्लीज। मैं मीरा से मंदिर में शादी करने जा रहा हूँ। ये अगर वापस आए, रोहित चिल्लाए, कुछ भी करे, गेट मत खोलना। और अगर ज्यादा ड्रामा किया तो पुलिस को फोन कर देना। जी मैम। अगर किसी ने भी गलती की ना तो अपना यूनिफॉर्म उतार के खुद चले जाना। सीसीटीवी हर तरफ है, गलती नहीं होनी चाहिए। तुम्हें तो देख लिया प्रज्ञा, अब रिया को देख लूं। चलिए भैया। मैडम कहाँ जाना है? सॉरी। प्लीज प्लीज दरवाजा खोल दीजिए, प्लीज प्लीज दरवाजा खोलिए। नहीं, हम गेट नहीं खोल सकते मैम। प्लीज आप नहीं समझ रहे, वो बलजीत दादी ने एक बार मिलना है मुझे। दादी, वो आपके मिस्टर मेहरा सर है ना, उनकी बीवी हूँ मैं। सब खत्म हो जाएगा। प्लीज प्लीज मैं हाथ जोड़ रही हूँ आपके आगे, प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। आपके अंदर एक पत्नी की ताकत है, आप धक्का सा जोर से मारिएगा, गेट खुल जाएगा। हाँ, खुल जाएगा। अरे रुकिए। अरे मैडम, दादा तोड़ के चली गई। नहीं, मेरा काम से प्राची को यहाँ तक लाने का था। मैं उसे जोड़ा नहीं पहनाऊंगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज हवा आंधी बन रही है। लग जाती तो तुम डायलॉग मारना बंद करो। ये बताओ पंडित जी कहाँ हैं? बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम पंडित जी। आइए पंडित जी, आइए। कांग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, पंडित जी आ गए। अरे वाह, तुमको पंडित जी भी मिल गए। हाँ, ढूंढने से भगवान मिल जाते तो पंडित जी क्या है। मैं आर्यन खन्ना और ढूंढ चलूंगा। रणबीर, पंडित जी की शक्ल से बुझे क्यों है? ऐसा लग रहा है शादी कम। ये कौन से लड़के की शादी करवानी है? हाँ, मेरी। लड़के से लड़के की शादी? अरे नहीं पंडित जी, और कलयुग आ गया। मैं शादी नहीं करवा सकता हूँ। किसी और पंडित को बुलाओ। नहीं, पंडित जी। ओके, पंडित जी, दूल्हा मैं हूँ दूल्हा। हाँ,
पर प्राची मतलब जो लड़की है उसके सामने दूल्हा मैं रहूंगा पंडित जी, याद रखना। और लड़की के लिए दूल्हा यही है। हाँ, और वो जो लड़की है ना, उस लड़की को लगता है कि दूल्हा ये, पर एक्चुअली में उसकी शादी होगी इस दूल्हे से, क्योंकि असली दूल्हा मैं हूँ। ये असली नकली छोड़ो, ये बताओ फेरे कौन ले रहा? फेरे मैं ले रहा हूँ, पर दूल्हा मैं रहूंगा। लेकिन एक्चुअली में असली दूल्हा मैं हूँ। लेकिन लड़की की नजर में दूल्हा मैं हूँ। अरे लेकिन लड़की की नजर में दूल्हा मैं हूँ। लेकिन आपकी नजर में दूल्हा वही होगा जो, अरे हाँ पंडित जी, लेकिन आपकी नजर में दूल्हा वही होगा जो वहां पर बैठा होगा, समझ रहे हैं? अरे बस मेरा सर घूम रहा है, अगर ज्यादा कुछ बोलोगे तो मैं घूम जाऊँ। नहीं, आप घूमे बता, मेरी बात ध्यान सुनो। देखो मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, ठीक है, और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन वो जो लड़की है उसको नहीं पता कि उसकी शादी हो रही है। समझ में? अब समझा, दुल्हन से शादी करनी है। जी हाँ। और दुल्हन को पता भी न चले। बिल्कुल। अरे ऐसा कहाँ होता है? अरे हम 5 वही तो कर रहे हैं ना पंडित जी। 5? हाँ। 1 2 3 4, पांचों कौन है? अब ये पलक कौन है? अरे पलक को मारिए गोली आप। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन प्राची मेरे से शादी नहीं करना चाहती। लेकिन प्राची मेरे से शादी करना चाहती थी, लेकिन जो वो पहले होना चाहता था वो अब होगा, तो मैं प्राची से शादी करूंगा। समझ में आया आपको? और मैं प्राची को ये बोल के यहाँ लाई हूँ कि जय और पलक की शादी है। जय मैं हूँ, ओके? और हमें इनकी हेल्प करनी है बस। जी हाँ, और जो प्राची है ना, प्राची को लगता है कि वो यहाँ पे आ रही है किसी और की शादी के लिए, पर एक्चुअली वो किसी और की शादी के लिए नहीं आ रही, वो आ रही है अपनी शादी के लिए। लेकिन उसको पता क्या चलेगा उसकी शादी हो रही है? उसको पता तब चलेगा जब उसके गले में मंगलसूत्र आ जाएगा। और मंगलसूत्र कौन डालेगा? मैं, क्योंकि दूल्हा कौन है? मैं हूँ। या वेरी गुड, हाई फाइव पंडित जी। अब समझ में आया, पर एक समस्या है। बताइए। मुझे कैसे पता चलेगा कि पलक कौन है और प्राची कौन है? अभी ठीक कर देते हैं आपकी समस्या। ये लड़की देख रहे हैं बगल में, ये लड़की ये कपड़े जिसको पहना देगी वो ही लड़की होगी कौन? प्राची, जिससे शादी होने वाली है मेरी। You get it, पंडित जी? हाँ, अब कोई त्रुटि नहीं होगी। क्या त्रुटि नहीं होगी? त्रुटि? अरे टूटी नहीं, त्रुटि, गलती। कोई गलती नहीं होगी। और बालिके, तुम ये जोड़े ले आकर दुल्हन को पहनाओ। बिना जोड़े और बिना सिंदूर के कैसी शादी? तुम लोग ना मुझे बलि का बकरा बनाओगे और कुछ नहीं। अरे बेबी, बलि का बकरा नहीं, बलि की बकरी बनाएंगे तुम्हें। अगर मैं फंसी ना तो तुम्हें बलि का मुर्गा जरूर बनाऊंगी। हाँ, मेरे भाई के लिए कुछ भी, ठीक है? भाई के लिए। ओह थैंक गॉड, यस। थैंक यू पंडित जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब ये शादी होगी। अरे कैसा थैंक्स? आपके पिताजी तो बहुत बड़े डॉन है ना, वो तो नहीं आ रहे हैं ना? नहीं पापा तो नहीं, पापा से भी मम्मी ज्यादा बड़ी डॉन है, आपको पता है। और वो भी जेल में थी ना, नहीं वो रिहा हो गई। हाँ, तो वो रिहा होके यहीं आ रही है सीधा। हाँ, वो भी आ रही है। विक्रम, तुम्हें और फैमिली को ये सब देखना पड़ा, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। रणबीर और रिया की शादी के बाद हम फ्रेंड से रिलेटिव बनने वाले हैं, तो ये मैटर पर्सनली मुझे बुरा लगा है। पल्लवी, डोंट वरी, तुम्हारी दोस्त को उसका हक जरूर मिलेगा। अब वो प्रज्ञा इस घर में कदम नहीं रख पाएगी। इस घर में एक ही नाम मनूस है और वो है प्रज्ञा का। वो चली गई ना तो समझो सारी प्रॉब्लम गई। प्रज्ञा, प्रज्ञा रुक जाओ। आलिया, आलिया, अरे पूरब, पूरब देखो, मैं समझ सकती हूँ कि तुम उनसे बहुत प्यार करते हो, उनकी इज्जत करते हो, लेकिन मैं भी तो तुम्हारी कुछ लगती हूँ ना, तुम मेरे लिए कुछ नहीं करोगे। ऐसा क्यों बोल रही हैं दी? आपके लिए कुछ करने के लिए मुझे किसी का वास्ता मत दीजिए। हाँ, वो नीचे जो हुआ मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पाया। मैं समझती हूँ मजबूरी थी इसलिए कुछ कर नहीं पाए, लेकिन अब हमें ये शादी रोकनी होगी। पूरब प्लीज, तुम बस मुझे इतना बता दो कि वो मीरा के साथ किस मंदिर में गए। पूरब मैं जानती हूँ तुम जानते हो, प्लीज मुझे बता दो। तुमने कहा था ना मुझसे कुछ करने के लिए, शादी रोकने के लिए। अब आप ही ने तो मना किया। मत मारी गई थी मेरी, लेकिन अब मैं ये शादी रोकना चाहती हूँ। मैं नहीं होने दूंगी उनकी शादी, क्योंकि अब अगर मैंने कुछ नहीं किया ना तो सब खत्म हो जाएगा। राम सीता मंदिर, अभी ने मुझे भी इनवाइट किया। थैंक यू, थैंक यू सो मच। अब मुझे ये शादी रोकने से कोई नहीं रोक सकता।
कुछ गलत नहीं होगा। मुझे लग रहा है इसको मोच आ गई है। राज जरा डॉक्टर को बुलाओ। नो आई एम फाइन। राज बुला डॉक्टर को। हाँ बुला लो यार। हाँ हेलो डॉक्टर साहब। अच्छा आप घर आ जाइए, थोड़ा सा अर्जेंट है। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? डॉक्टर नहीं चाहिए मुझे, प्रज्ञा चाहिए ताकि उसे घर से बाहर निकाल सकूं। इट्स नॉट फेयर। देखो जो भी है रिश्ते में वो रिया की मॉम है और उनके लिए इतना रूडली बात प्लीज मत करो। मैं विक्रम रिश्ते किनारे हो तो लेट मी टेल यू वन थिंग, ये हमारा फैमिली मैटर है। सो स्टे आउट ऑफ इट। इनफ आलिया, आई अंडरस्टैंड कि तुम गुस्से में हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम किसी से भी कैसे भी बात करो। मेरे हस्बैंड से तो बिल्कुल ही नहीं। प्लीज। प्रज्ञा तुम गेट से अंदर आई कैसे? तोड़ के आई। और तुम जानती हो मेरे आने की वजह क्या है? उनकी शादी मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। शादी तो तुम तब रोक पाओगे ना जब पता होगा कि भाई कहाँ पर है। तो ये धमकी ना अपने पास रखो। समझने की जरूरत तुम्हें आलिया। इस घर में अब भी कोई है जो इस शादी के अगेंस्ट है, जो मेरी मदद कर रहा है। पूरा चल ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। तो अपना ध्यान। अंदर आने से पहले एक बार नॉक कर लिया करो। भाई को फोन करने का क्या फायदा है जब तुमने प्रज्ञा को बता दिया है कि भाई मीरा से किस टेंपल में शादी कर रहे हैं? हाँ बता दिया है, और मैं भी वहाँ पे इनवाइटेड हूँ। तो खुद अकेले चले जाते ना, अपनी प्रज्ञा दी को बताने की क्या जरूरत थी? पता है ना वो क्या चाहती है। अच्छी तरह जानता हूँ कौन क्या चाहता है, और तुम क्या चाहती हो ये तो मैं बहुत ही अच्छी तरह जानता हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तुमने हमारी पूरी फैमिली को अपनी साइड कर लिया है, सबको अभी और प्रज्ञा दी के अगेंस्ट कर दिया है। सिर्फ एक बलजीत दादी हैं जिन्हें अभी की फिक्र है, तभी फैमिली में किसी ने भी अभी को मीरा से शादी करने के लिए रोका ही नहीं। तो तुम्हें लगता है कि प्रज्ञा ये शादी रोक सकती है? अरे गलत फहमी है तुम्हारी जो बहुत जल्द दूर हो जाएगी। भाई मीरा से शादी करने के लिए सीरियस है, और शायद से तुमने सुना नहीं, भाई और प्रज्ञा का डिवोर्स हो चुका है। मैं मान ही नहीं सकता, अभी और प्रज्ञा दी कभी एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। एंड आई चैलेंज यू, डिवोर्स पेपर पे साइन करने के लिए अभी का हाथ उठा ही नहीं होगा। पर मीरा की मांग में सिंदूर भरने के लिए जरूर उठेगा। जस्ट वेट एंड वॉच। यू नो व्हाट आलिया, मैं इतने दिन घर वालों से दूर रहा, सबको बहुत मिस किया मैंने, पर मैं फिर भी खुश था। पता है क्यों? क्योंकि तुम वहां नहीं थी। पूरा आलिया, तुमने कभी किसी का भला नहीं चाहा, और तुम्हारे साथ भी कभी अच्छा नहीं होगा। आई विश मैं तुमसे कभी मिला ही नहीं होता, तो अभी और प्रज्ञा दी कभी अलग होती ही नहीं।